वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। और अब तो गुंडा और बाबागंज का भी मैदान खाली है कि नहीं? अब वहां भी आदरणीय केशव भाई कह रहे थे इस बार वो दोनों विधानसभा में भी कमल खिलने जा रहा है। यूपी में लोकसभा चुनाव के 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। 5वें चरण के लिए 20 मई को वोटिंग होनी है। अब जबकि यूपी में चुनाव पूर्वांचल की ओर बढ़ रहा है तो अचानक बाहुबली राजा भैया चर्चा में आ गए हैं। राजा भैया की पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह से बेंगलुरु में मुलाकात हुई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और कौशाम्बी से बीजेपी के उम्मीदवार विनोद सोनकर राजा भैया के घर भी पहुंचे। कवायद इस बात की थी कि राजा भैया बीजेपी को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दें, पर ऐसा हुआ नहीं। राजा भैया ने अपने समर्थकों से विवेक के आधार पर फैसला लेने को कह दिया। इस बीच सूत्रों की तरफ से ये भी जानकारी आ रही है कि समर्थकों में मुंह जुबानी तौर पर सपा का समर्थन करने को कहा गया है। इसी बीच कौशाम्बी बीजेपी कैंडिडेट विनोद सोनकर का एक ऐसा बयान सामने आया है जो संभवतः राजा भैया और उनके समर्थकों को नागवार गुजरने वाला है। और अब तो गुंडा और बाबागंज का भी मैदान खाली है कि नहीं? अब वहां भी आदरणीय केशव भाई कह रहे थे इस बार वो दोनों विधानसभा में भी कमल खिलने जा रहा है। असल में बुधवार को कौशाम्बी के कृषि मैदान सैनी में भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा थी। दोपहर बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जनसभा को संबोधित करने मंच पर पहुंचे। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी सांसद विनोद सोनकर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का नाम लिए बिना ही मंच से ललकार लगा दी। विनोद सोनकर ने कहा कि अब तो कुंडा बाबागंज का भी मैदान खाली है। हमारे आदरणीय केशव भाई कह रहे थे कि इस बार वो दोनों विधानसभा में भी कमल खिलने जा रहा है। बिना नाम लिए राजा भैया को मंच से ललकारने का उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद कौशाम्बी लोकसभा सीट से सियासी पारा और भी गर्मा गया है। इससे पहले मंगलवार को विनोद सोनकर राजा भैया से मिलने उनकी कोठी भी पहुंचे थे। खाना भी खाया, लेकिन राजा भैया से रुखसत लेने के बाद ही राजा भैया ने ऐलान कर दिया कि वो किसी भी पार्टी को लोकसभा चुनाव में समर्थन नहीं दे रहे हैं। लेकिन आज सपा को एक तरह से उन्होंने अपना समर्थन दिखा दिया है और उसके बाद विनोद सोनकर का कुंडा को लेकर ऐसा बयान आने वाले दिनों में बीजेपी और राजा भैया के बीच तल्खियां तेज कर सकता है और हो सकता है इसका असर लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिले। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।